हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बात करेंगे आपसे हम बेसिक केमिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हमारे सामने कंपाउंड दिया हुआ है NaCl, तो क्या कारण है कि हम इसे Cl Na नहीं लिखा करते हैं। इसी तरह से आपके पास कंपाउंड है HCl, क्यों इसको हम ClH नहीं लिखते हैं। इन सब बातों पर आज आपसे हम बात करेंगे। क्या रीजन है, क्या लॉजिक है इसके पीछे, तो चलिए। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे अरेंज करते हैं। जैसे यहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और आगे जाएंगे तो बेटा हाइड्रोजन है। और फिर इधर कौन हो जाता है, मेटल्स हो जाया करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ जैसे जैसे आप इधर मूव करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होती जाती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डाउन होती जाती है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो आपको पता है ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है, जिसकी वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन होती जाती है। कभी भी किसी कंपाउंड का जब नाम लिखा जाता है तब आप क्या करते हैं, लेफ्ट में क्या रखते हैं, पॉजिटिव एलिमेंट, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रखते हैं, और राइट में क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रखा करते हैं। जैसे जैसे हमने क्या लिया, जैसे हमने लिया F2O, तो ये आपका क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बेटा, फ्लोरीन है। हमने कहा फ्लोरीन जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसे आप राइट साइड रखेंगे, तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा आपका, दैट इज OF2 बनेगा। क्या बनेगा, OF2 बनेगा। इसी तरह से जैसे आपने लिखा Cl2O लिखा, तो Cl2O क्या है, ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये आपका है ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो होगा आपका किधर, राइट साइड होगा। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, लेफ्ट साइड हुआ करता है। अब कुछ बातें और समझेंगे। यहां पर जो एलिमेंट राइट साइड होता है उसी के बेस पर कंपाउंड का नाम दिया करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, जिस भी कंपाउंड का आप नाम देना है राइट साइड में जो है उसी बेस पर आप नाम देंगे। तो यहां पर ये कंपाउंड सही है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, या तो हो सकता था ऑक्साइड है, या तो हो सकता है फ्लोराइड है। लेकिन होगा क्या रियल में, ये फ्लोराइड होगा, ऑक्साइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो नाम लिखते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पे रखते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, दैट विल बी द फ्लोराइड। ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन फ्लोराइड। लेकिन यहीं पर ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये कंपाउंड बताएं, ये आपका क्लोराइड नहीं होगा, दैट विल बी ऑक्साइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो आपका क्या है, ऑक्सीजन है, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हुए आपसे हम बात करते हैं। जैसे हमारे सामने दिया हुआ है, हम क्या लेते हैं, जैसे F2O लेते हैं, और Cl2O लेते हैं, और क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, और क्या लेते हैं, SO2 लेते हैं। इसमें पूछा गया कौन सा ऑक्साइड नहीं है, विच इज नॉट ऑक्साइड। तो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंपेयर करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्साइड। यहां पर क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्साइड। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्साइड। लेकिन ये ना तो रिप्रेजेंटेशन सही है, ना तो नाम सही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, OF2 लिखेंगे, दैट विल बी द फ्लोराइड। ये क्या कहलाता है बेटा, फ्लोराइड कहलाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेते हुए बात करते हैं आपसे। यहां पर हमने मान लिया कंपाउंड ले लिया, हमने ले लिया KNaSO4। क्वेश्चन है आपका, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। पहला है आपका KNaSO4, अगला दिया है NaK,
SO4 विच इज करेक्ट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आपको पता है जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बढ़ती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन होगा, नीचे वाला होगा, ये पोटेशियम है, ये क्या है आपका सोडियम। हमें क्या करना, राइट साइड इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव को रखना है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो जो आपका सोडियम होगा वो बाद में रखेंगे, क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैरेक्टर है वो इसमें क्या है, ज्यादा है, इसमें कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डाउन होती जाती है। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर अगर आपसे बात करें तो यहां पर जो दिया है, जो सोडियम पोटेशियम SO4 है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को राइट साइड में रखना है। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। जैसे आपके सामने दिया है CaCO3 एंड MgCO3, ठीक है, और अगला दिया हुआ है MgCO3 एंड CaCO3, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है ये हमें बताना है। तो ऐसी कंडीशन में जरा बात को समझें। ये आपके सामने क्या दिया हुआ है, दैट इज द मैग्नीशियम, ये क्या है, कैल्शियम, ठीक है। सिमिलर वही अप्लाई करेंगे, मैग्नीशियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द कैल्शियम, इसका मतलब मैग्नीशियम आपका क्या होगा, आपका होगा राइट साइड। इसका मतलब दिस फार्मूला इज राइट, दिस फार्मूला इज रॉन्ग, ये फार्मूला आपका गलत है, ये गलत है, ये फार्मूला क्या है, सही। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। जैसे हमने लिया CaClBr, अगला हमने लिया CaBrCl, कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां पर होगा, राइट साइड होगा। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर हम बात करें तो क्लोरीन और ब्रोमीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, क्लोरीन है। तो इसका मतलब ये आपका सही है और ये क्या है, गलत। इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हमें ध्यान रखना है, कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।